देखिए, किसी ने अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार, अपने बच्चों की ज़िंदगी, उनके भविष्य की परवाह किए बगैर 65 माइनर्स को रेस्क्यू किया, उनकी जान बचाई, लेकिन उनका ना सम्मान हुआ, ना उन्हें पदक मिला उनके ही अपने ऑर्गेनाइजेशन से, बल्कि पश्चिम बंगाल की मीडिया, जी हाँ, मीडिया जगत ने इस सवाल को बार बार उछाला, तब जाकर उन्हें वो सम्मान मिला। और ये बातें खुद उनके बेटे एस गिल साहब हमें बता रहे हैं। और ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, सच में शर्मनाक है और प्रश्न उठाते हैं हमारे उस समय के सरकार और उस समय के लोगों पे। सर एक चीज़ और, सर एक चीज़ और, उसके बाद क्या कभी कोल इंडिया ने आपसे संपर्क किया कि चलो ये जो 1 लाख रुपए का चेक है अब आप ले लो मुझसे, या ये सम्मान ले लो? कभी कोई संपर्क करने की कोशिश की उनके रिटायरमेंट के बाद या उनके मृत्यु के बाद? नहीं, ऐसे डायरेक्ट तो कोई भी संपर्क हमको ना हुआ है, ना हमें कोई ऐसा कुछ दिया गया है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं, CMDs, जितने भी सब्सिडरीज़ के चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड, हमारा इनके साथ हमेशा कम्युनिकेशन रहा है। एंड उन्होंने हमसे कम्युनिकेट करने में कभी कोई ये नहीं शो किया कि हम बहुत सीनियर हैं या फिर हम नहीं तुम्हारा फ़ोन उठा सकते, PA फ़ोन उठाएगा, ऐसा नहीं हुआ। जब भी मैं आज भी CMD साहब को या चेयरमैन साहब को अगर मैं मैसेज करूं या कॉल करूं, तो वो अगर उस टाइम नहीं उठा सकते तो वो या तो कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, इतना है। बट हाँ, ये जो 1 लाख रुपया और प्रमोशन, इसके बाद, क्योंकि उस टाइम जो चेयरमैन था उसने बोला था, उसके बाद इनको कुछ नहीं। जब इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ऑलमोस्ट 2013 में मिला था मेरे ख्याल से, मतलब रिटायरमेंट के 15 साल बाद, 14 साल बाद, रिटायरमेंट के 14 साल बाद इनको इनका नाम प्रपोज हुआ फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम कोल इंडिया। वो भी इतना प्रेशर डाल के करवाना पड़ा कि मतलब लिटरली वो करने को तैयार नहीं थे। बट 2013 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला नवंबर में फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल, दैट्स ऑल। और मतलब रिटायरमेंट के 14 साल तक संघर्ष करने के बाद, अपने हक की लड़ाई लड़ने के बाद वो सम्मान मिला। सर एक सवाल और आता है, कोल इंडिया का तो हमने देखा और जाना और समझा कि उन्होंने क्या बर्ताव किया आप सबके साथ। उस समय की जो वर्तमान राज्य सरकार थी, जो भी थे उस समय सरकार में, शायद वामपंथियों की सरकार थी वर्तमान में, रानीगंज ज्योति बसु जी उस समय के, स्वर्गीय ज्योति बसु जी उस समय मुख्यमंत्री थे। क्या वहाँ पे महावीर कोलेरी में इनके नाम से कोई सड़क, कोई रास्ता या कोई राज्य सरकार की तरफ से आपको भी कुछ बातें ऐसी की गई, आपकी मदद वर्ड में इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, प्रोत्साहन के लिए? क्योंकि आपने कभी नहीं कहा कि मुझे सहायता चाहिए, मुझे जो चीज़ की है आपके पिताजी ने उनका इनाम चाहिए। हम तो सिर्फ एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ज़ीरो। वहाँ की जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स है उन्होंने किया है, इनके नाम पे एक इन्होंने वाटिका रखी है जो 12 एकड़्स का एक गार्डन है, मतलब पूरा एक छोटा गार्डन बनाया है, JS गिल वाटिका, जसवंत सिंह गिल वाटिका। वहाँ पे स्पोर्ट्स छोटा सा है, गार्डन वगैरह बना है। एक बहुत बड़ा गेट है जो इनके नाम से कुनुस्तुरिया एरिया एंटर करते हैं, तो एक गेट जो है वो इनके नाम पे डेडिकेटेड है। तो मतलब वो एरिया जो है उसने बहुत कुछ किया इनके लिए। तो अभी जो वर्तमान सरकारें हैं, सरकारें बदल रही हैं, ये लोग क्या आपसे संपर्क किए हैं, आपसे बात करने की कोशिश किए हैं कि इतना बड़ा कुछ था? क्योंकि आज देखा जाए तो कोल से भारत के आर्थिक व्यवस्था में कोल का बहुत बड़ा योगदान है, और उस जगह पे इस तरीके का रेस्क्यू करने के बाद क्या वर्तमान राज्य सरकार ने या किसी ने संपर्क किया आपसे? मैं पिछले 2 साल में या 3 साल में कम से कम 500 मेल लिख चुका हूँ, मुझे एक भी जवाब नहीं आया। 500 मेल आपने लिखा है? 500 मेल इन्होंने लिखा, किन्हें लिखा है? टू द चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, टू द चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, सबको। लेकिन मुझे आज तक एक भी आंसर नहीं आया। और हमारी जो खुद की जहाँ हम बैठे हैं पंजाब सरकार, इसको भी ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से, जो इससे पहले, अब तो आप सरकार आ गई, इससे पहले जो थे उनसे भी मेरी 5 साल तक रेगुलर बातचीत होती रही ऑन मेल। हालांकि चलो वो जवाब दे देते थे, लेकिन किया उन्होंने भी कुछ नहीं। देखिए 500 मेल इन्होंने लिखे हैं पश्चिम बंगाल सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को। वो मेल सर किस संबंध में होता था? इसी में एक ही होता था कि मेरे पिताजी ने ये काम वहाँ पे किया था और हम चाहते हैं कि आप उनको कोई ना कोई नाम, मान या सम्मान दो।
ताकि लोगों को पता चले हम आपसे ज़मीन नहीं मांग रहे, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे और कुछ मॉनेटरी, मतलब कि हमको सिर्फ एक टोकन नेम फेम, नेम एंड रिकग्निशन उसके लिए चाहिए। ये लड़ाई ज़मीन की नहीं है, ये लड़ाई पैसों की नहीं। बार बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो मेल लिख रहे हैं, ये जो बार बार पत्र लिख रहे हैं, जो बार बार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, ये चिट्ठियाँ, ये पत्र ज़मीन पैसों के लिए नहीं लिख रहे हैं, ये सम्मान के लिए लिख रहे हैं, ये रिस्पेक्ट के लिए लिख रहे हैं। बार बार उनके पुत्र यही कहते आ रहे हैं कि मुझे जो चाहिए अपने पिता के लिए वो चाहिए रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, यानी कि इज्जत और सम्मान। उसके लिए 500 मेल उन्होंने अब तक लिखे हैं, पर कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी रिप्लाई वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो क्या आपको लगता है फिल्म रिलीज़ होने के बाद आएगी? अब ऐसा है कि जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो बहुत कुछ होगा, हमको भी पता है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर फिल्म रिलीज़ होने के बाद कोई अगर ऑफ़र करता है किसी टाइप का अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, तो हम उसको नहीं लेंगे, हम वी विल रिजेक्ट इट। क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिवली उनको दे, पिक्चर आ गई, दुनिया ने देख ली, इसलिए आप दे रहे हो, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चाहिए। वो आपके मन में पहले दिन आ जाना चाहिए था। जब उन्होंने 16 नवंबर 1999 को 65 लोग निकाले थे, उस दिन आपके दिमाग में और दिल में आ जाना चाहिए था कि ये आदमी ने कितना आउटस्टैंडिंग काम किया है, इसको कुछ ना कुछ रिकग्निशन देनी चाहिए। सर, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिस पे आपने बिंदु भी केंद्रित किया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल सरकार हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे ये हो, सब कुछ हो, जो इतनी मेहनत करने के बाद पूरे विश्व में आसनसोल, रानीगंज, महावीर कोलेरी का नाम देने के बाद उनका डिमोशन कर दिया गया 2 लेवल नीचे। वहाँ पर उनको पद दे दिया गया जीएम, जहाँ पे सुप्रिटेंडेंट लेवल के लोग रहते थे, और ना वैसा कुछ। क्यों हुआ ऐसा? ये तो सर प्योर एंड प्योर पॉलिटिक्स है। मतलब अब हमारे पिताजी जब उन्होंने 89 में ये रेस्क्यू किया था तो इमीडिएटली उनको ऑफ़र आ गए थे कि आप एमपी के लिए खड़े हो जाओ। उन्होंने बोला भाई मेरा काम ही नहीं है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं जो कोल इंडिया में हूँ कोल इंडिया में ही रहूँगा। तो वहाँ के लोकल एमपी जो है वो आके बोलते थे कि अगर आप परमिशन दें गिल साहब तो हम आपका नाम स्टेज पे यूज़ कर लें क्या? तो उन्होंने हाँ ज़रूर करिए, आप तो नहीं खड़े हो रहे। बोले हाँ यार मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। अब ये है कि वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कोई सीनियर भी हो सकता है, कोई इनके बराबर का भी हो सकता है, कोई जूनियर भी हो सकता है, जिसको ये लगा कि ये अच्छा चांस है कि इसने काम तो बहुत अच्छा किया है, इसको प्रमोशन भी दे दो, लेकिन 2 ऐसी जगह पे जहाँ एक्चुअली डिमोशन हो। साथ में 1 लाख रुपया उसी टाइम अनाउंस कर दिया कि अभी मिलेगा 1989 में, और अब 2023 हो गई, हमें कुछ नहीं मिला। 1989 में अनाउंस किया गया है 1 लाख रुपए मिलेगा, और 2023 में हम आ गए हैं, कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। बाकी है ये है कि बंगाल सरकार से भी मेरी अपील है, मैंने बहुत मेल्स लिखी हैं, बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मेरी एक मेल का आंसर भी नहीं दिया आज तक। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट से भी मेरी कम्युनिकेशंस चलती हैं, बट यहाँ पे जितनी मेल्स लिखते हैं उसका आंसर ज़रूर आता है, चाहे कुछ भी आंसर आए कि हम ओके रिसीव्ड, फॉरवर्डेड टू सो एंड सो, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ने तो मतलब कभी मेरे मेल का आंसर ही नहीं दिया। मतलब कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इतने बड़े हीरो, इतने बड़े लेजेंड की सुध लेने की भी कोशिश नहीं की, ना उनके परिवार वालों की हालचाल जानने तक की कोशिश की, बल्कि इनके द्वारा सैकड़ों मेल लिखे गए, लेकिन किसी भी मेल का रिप्लाई आज तक, यानी कि आज 2023 में हम सब हैं, 14 सितंबर तारीख है, आज तक कोई मेल का रिस्पांस आपको बिल्कुल नहीं मिला। बाकी अब चलो हम तो अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई उनको आप जो एक नाम मान सम्मान उनका जो बनता है वो उनको दीजिए। बंगाल सरकार से भी हमारी यही अपील है, पंजाब सरकार से भी यही अपील है कि वो उनकी कर्म भूमि थी, ये उनकी जन्मभूमि है, वहाँ यहीं पे जन्म लिए। सही बात है, जन्मभूमि और कर्म भूमि। जन्मभूमि एक लेजेंड को सम्मान दिया, और कर्म जहाँ पर उन्होंने किया वो राज्य, वो स्थान उनको सम्मान दिया। बस वही देखिए, जन्म यहाँ लिया, वापस यहाँ आए, जब पंचतत्व में विलीन हुए तो यहीं पे हुए, लेकिन जो बीच में एक बहुत बड़ा टाइम था, जो उनकी लाइफ का प्राइम टाइम था, वो अपनी कर्म भूमि यानी कि पश्चिम बंगाल को दिया उन्होंने। तो और ये जो इतना बड़ा उन्होंने एक रेस्क्यू किया है,
65 लोग बचाना, यानी कि 65 जिंदगियां बचाना, उसके साथ 65 परिवार जुड़े होते हैं, उनके आगे कितने लोग जुड़े होते हैं, तो ये कोई छोटा काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और हुआ बंगाल की भूमि पर, जो उनकी कर्म भूमि थी। तो बंगाल की सरकार को चाहिए कि ऐसे बात, जो ऐसे जिंदा दिल और शेर लोग हैं, उनको कम से कम कुछ तो रिकग्निशन और रिस्पेक्ट तो मिले। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा कि जब लेजेंड सर का देहांत हुआ था, जब वो पंचतत्व में विलीन हुए थे, कुछ शोक संदेश राज्य सरकार की तरफ से या उस अभी जो 2019 में जो सरकार थी हमारे पश्चिम बंगाल में, या कोल इंडिया उधर से किसी भी तरह के आपसे संपर्क या सहायता या मदद या साथ ही क्यों ना दे दिया जाए? देखिए, बहुत आपको मैं एक इंटरेस्टिंग भी कह सकता हूँ और बहुत डिप्रेसिंग भी कह सकता हूँ। झारखंड सीएम ने लेटर लिखी ऑन कंडोलेंसेस, अपना पंजाब सीएम ने लेटर लिखी, मेघालय सीएम ने लेटर लिखी, लेकिन पश्चिम बंगाल सीएम को रिपीटेड रिमाइंडर्स देने के बाद भी कोई लेटर नहीं आया। मतलब आपने उन्हें बताया कि ऐसा हुआ है? पूरा बताया, मेल लिखा, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप एक कंडोलेंस लेटर भेजिए, नहीं भेजी उन्होंने। पंजाब के सीएम ने, झारखंड के सीएम ने, मेघालय के सीएम ने, किसी को बोलना नहीं पड़ा, खुद आ गया, खुद उनकी आई। बाहर से यूके से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी लेटर्स आई हैं। कनाडा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी लेटर आई है। न्यूजीलैंड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी लेटर आई है। बाकी अनगिनत यहाँ पे हमारे लोकल एमपीज़ जो थे, 2 एमपी हैं, एक राज्यसभा के, एक लोकसभा के, उनकी तरफ से आई हैं। लेकिन बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, कोई मतलब एक लेटर ऑफ सिंपैथी के वो भी नहीं आई हमको आज तक। देखिए, यूके से लेटर आ गया, कनाडा से लेटर आ गया, मेघालय सीएम का लेटर आ गया, पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड सीएम का लेटर आ गया, बिना मांगे बिना बोले। और पश्चिम बंगाल सरकार को मेल लिखकर ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि अब ये लेजेंडरी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, बट आज तक कोई भी कंडोलेंस, ना तो मैसेज आया, ना तो लेटर आई, ना ही परिवार की सुध लेने की कोशिश की गई। तो सर, द लेजेंडरी रेस्क्यूअर ऑफ महावीर कोलियरी, जिसके नाम पे ये अस्पताल भी है, महावीर अस्पताल, तो इस अस्पताल का नाम महावीर अस्पताल रखने के पीछे की क्या कहानी थी? यही बिल्कुल कि उन्होंने महावीर कोलियरी से 65 लोग बचाए थे। हाँ। तो हमने सोचा कि भाई एक तो ये उनके नाम के साथ नाम हमेशा जुड़ा रहेगा, हाँ। और दूसरा कि ये नाम आगे भी चलता रहे, तो एक इसी सोच में इसका नाम महावीर हॉस्पिटल रख दिया। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो द लेजेंडरी रेस्क्यूअर इंजीनियर जसवंत गिल साहब को बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिले हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे, सबसे अवार्ड तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ऑब्वियसली हर अवार्ड बड़ा होता है, बट दृष्टिकोण से कौन सा अवार्ड आपके हिसाब से सबसे बड़ा अवार्ड मिला? आइए उनकी गैलरीज को हम देखते हैं सर के साथ। सर देखिए, सबसे बड़ा जो हाईएस्ट अवार्ड है वो ये ऊपर देखिए आप, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। अच्छा, ये ऊपर पे है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। हाँ। सबसे बड़ा अवार्ड मिला ये मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। अच्छा। और इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ब्रेवरी अवार्ड ऑफ इंडिया। मतलब और सिविलियन को इससे ऊपर ब्रेवरी अवार्ड नहीं मिल सकता। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उस समय का वर्तमान राष्ट्रपति ने इसे प्रेजेंट किया था। आर वेंकटा राघवन थे उस टाइम। अच्छा। उन्होंने दिया था 1991 में। 1991 में। और इसके अलावा तो खैर आप देख लीजिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम है, सर पंजाब इंडिया। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड है, बहुत सारे सरकारी अवार्ड्स हैं। ये पीछे देखिए, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम पे है। बाकी ये जो है, दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। दिस इज अ वेरी बिग अवार्ड। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की तरफ से इनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला गया लाइफ टाइम। फिर वो जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड ने 2013 में 15 साल बाद दिया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कोल इंडिया लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल। वो 14 साल के बाद 14 साल के बाद, मतलब 14 साल लग गए उनकी कहानी को मानने के लिए, याद रखने के लिए। याद रखने के लिए। बाकी ये इधर आप देखेंगे अगर, तो ये इंडियन माइन मैनेजर एसोसिएशन है। हाँ। ये बहुत बड़ी एक संस्था होती है। ये इज ऑल्सो नेशनल अवार्ड, और ये अलीगढ़ में उनको नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा। मतलब कि रिपब्लिक डे से, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले था, और रिपब्लिक डे पे इनको बुलाया था फॉर झंडा रोहन। और ये है इंडियन हीरो अवार्ड। ठीक है, वो है आप
कि ये वाला जो है, हाँ, ये अब वेस्ट बंगाल से हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, नोन भी हैं और वहाँ बहुत अच्छा काम है उनका आसनसोल में। उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स। उन्होंने ये अवार्ड जो है द लेजेंड ऑफ बंगाल अवार्ड 2022, मतलब ये उन्होंने अपने लेवल पे दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। अच्छा, बाकी ये वो वाला कैप्सूल है, कैप्सूल, ये खास कैप्सूल है, इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये ओरिजिनल इसी में नीचे गए थे वो। ये अब रांची का जो IICM वहाँ पे कोल इंडिया का म्यूजियम है, वो रिसर्च उसमें रखा हुआ है, वहाँ रखा हुआ है, इट इज़ डिस्प्लेड। ये एक चौक है उनके नाम पे। अच्छा। ये अमृतसर में है, ये अब डेवलप भी हो रहा है काफ़ी। कैप्सूल गिल चौक, हाँ, इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के नाम से ये है। और ये पूरे परिवार हैं आप? ये हमारे, हाँ। ये हो गई, ये सिस्टर है छोटी। अच्छा, बीच में मदर। अच्छा, मम्मी जी हैं, वो मेरी वाइफ है उधर, मेरा बेटा। अच्छा, ये आप। तो ये एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। बाकी वेस्ट बंगाल में उनके नाम पे एक बहुत बड़ा गार्डन में प्लांटेशन है 12 एकड़्स की, वो वहाँ पे है। और एक गार्डन है 2.5 एकड़्स का, और एक गेट है बहुत बड़ा, मतलब एंट्री गेट, कुनुस्तुरिया एरिया है। कुनुस्तुरिया एरिया का जो एंट्री गेट है वो इनके नाम पे है, बहुत बड़ा और नया बना है वो, बहुत ब्यूटीफुल गेट है, वो उनके नाम से है, इन मेमोरी ऑफ। तो ऐसे तो बहुत कुछ है, अवार्ड्स का तो खैर गिनती नहीं हो सकती, पर ये तो हमने जो मेन ये है, ये आपने दिखाया हमें, ताकि ज़्यादा ये क्राउडेड भी ना हो और देखने में ठीक लगे। तो ना तो वर्तमान सरकार, ना ही उस समय की सरकार, ना ही कोल इंडिया ने हमारे स्वर्गीय इंजीनियर जे.एस. गिल साहब के इस अभूतपूर्ण कार्य को सम्मान दिया, बल्कि आज भी इसकी लड़ाई जारी है उस सम्मान के लिए। लेकिन हाँ, उनके बेटे ने साफ तौर पर कहा है कि पिक्चर रिलीज़ होने के बाद एक अलग माहौल बनता है, लोगों के बीच में ये कहानी चल जाती है, लेकिन उस पिक्चर रिलीज़ होने के बाद अगर इन्हें कोई सम्मान मिलने के लिए इन्हें कॉल या मैसेज आता है तो उसे ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देंगे।